एमपीआर बताने जा रहा हूं केवल हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। तो अंडर कंस्ट्रक्शन का एमपीआर है, उसमें पीआईयू लेवल पे क्या काम होता है वो मैं आपके थोड़ा सा टाइम लूंगा ताकि आपको बता दूं। इसके लिए मैं एक पीआईयू का लॉगिन कर लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्च में जाना है, AIMPR कंस्ट्रक्शन का है वो मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूं, या फिर साइड में मेन्यू है उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। लॉग आउट हो गया। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक ठीक, थैंक यू। तो ये आपके सामने एमपीआर का मैंने आपको बताने जा रहा हूं। इन दिस विंडो यू कैन व्यू ऑल द एमपीआर दैट आर सबमिटेड बाय कंसर्न एईआई। जो एईआई ने जिन जिन यूपीसी पे सबमिट किया है वो सारे के सारे आपको इस मॉड्यूल में दिखाई देंगे। पर्टिकुलर देखना हो तो आप यूपीसी चूज कर सकते हैं या फिर सर्च में जाके उस यूपीसी को टाइप कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने कंसर्न जो डॉक्यूमेंट नेम जो अटैच किया था वो आपके सामने ये वाला डॉक्यूमेंट है, और डिजिटल एमपीआर जो क्रिएट होता है वो वाला ये वाला है। कितने तारीख को जनरेट हुआ, कब मॉडिफाई हुआ और पीआईयू ने कब एक्सेप्ट किया वो सारा का सारा यहाँ पे आ रहा है, और कब उसने रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट की डेट आएगी, और करंट में उसका स्टेटस क्या है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। बाय डिफॉल्ट होता है वो आपके सामने ये वाला आता है, सबमिटेड बाय एआई एंड पेंडिंग फ्रॉम पीआईयू। अगर आपके सामने एक्सेप्टेड, रिव्यू, ये जितने भी स्टेप आ रहे हैं, ये जितने भी स्टेटस आते हैं, करंट स्टेटस डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग रखते हैं। फॉर एग्जांपल, सबमिटेड बाय एआई एंड पेंडिंग फ्रॉम पीआईयू, इट मींस एआई ने अपना काम कर दिया है, पीडी सर के यहाँ पेंडिंग पड़ा, वो अपना काम करेंगे। सबसे पहले उनको रिव्यू करना पड़ेगा, रिव्यू के बाद में उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के बाद में जो एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये लिखाएगा एक्सेप्टेड बाय पीआईयू। सेकंड थिंग, अगर लिखा रहा है पेंडिंग फ्रॉम एई, इट मींस एई साइड से फाइनल सबमिशन स्टिल नॉट कंप्लीटेड, अभी तक उन्होंने फाइनल सबमिशन है वो कंप्लीट नहीं किया है। उन्होंने जो है, जो हमारे 26 के 26 स्टेप है उनमें से 10-15 भर दिए होंगे, अभी फाइनल बटन पे सबमिट नहीं किया है। सो यहाँ पे पेंडिंग फ्रॉम एआई का स्टेटस आएगा, और पीडी सर के यहाँ से अप्रूव हो जाता है तो एक्सेप्टेड बाय पीआईयू आता है। एमपीआर आप लोग पिछले 3-4 साल से काम में ले रहे हैं, और हमारे कंसर्न यूजर काफी हैं इसके रिगार्डिंग। हर एक स्टेप में मोस्टली पीआईयू का जो काम है वो बता देता हूं मैं इसमें। टोटल स्टेप 26 है हमारे, हर एक स्टेप का अपना एक वैल्यू जाती है, उसके हिसाब से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हैं। कंसर्न एई ने जो कमेंट फिल किए हैं आफ्टर देन हमारे पीडी सर को, या जो उन्होंने उनका जो नोडल ऑफिसर करा है उसके रिगार्डिंग जो डाटा लेक ऑपरेटर या जो भी प्रोफेशनल है वो जो भी कंसर्न डाटा इसको देखते हैं तो वो उसके रिगार्डिंग फिर पर्टिकुलर स्टेप के रिगार्डिंग अपने कमेंट डालते हैं। हर एक डाटा जो भर रखा है उनको देखना होता है, वो पीआईयू साइड से भरा जाता है, कंसर्न ए साइड से भरा जाता है, और भरने के बाद में नेक्स्ट जो 26 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद से फाइनल सबमिशन जैसे वो करते हैं तो ये श्योरिटी हो जाती है कि भाई मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। और आफ्टर एक्सेप्टिंग द कंसर्न एमपीआर ऑफ पर्टिकुलर मंथ, उसी के बाद में आपका पीडीएफ यहां से जनरेट होता है। हमारा स्टेप नंबर 2 है वो केवल रीड ओनली इंफॉर्मेशन है, बिकॉज प्रीवियस हमारे स्टेप से इसमें डाटा आता है। तो क्युमुलेटिव फिजिकल प्रोग्रेस एस करो डिटेल से। वेरी गुड, थैंक यू। एंड अगर मुझे ये देखना हो कि मेरा क्युमुलेटिव फाइन एक्सपेंडिचर है वो गलत आ रहा है, मुझे ठीक करवाना, तो मैं कहां से ठीक करूंगा? मेरा क्युमुलेटिव एक्सपेंडिचर टिल डेट गलत आ रहा है, यही कह रहा है साहब मेरा गलत आ रहा है, वो पीआईयू को फोन कर रहा है बार बार। एक एक बंदे फोन। एनीवन नो? किसी को मालूम है पीआईयू लेवल से सारे? क्या है किस चीज की? टोल की क्या है? अगर आप आपस आपस में बात कर रहे हैं तो म्यूट कर लीजिए, आंसर दे रहे हैं तो बता दीजिए। क्युमुलेटिव एक्सपेंडिचर टिल डेट, अगर मेरा क्युमुलेटिव एक्सपेंडिचर गलत आ रहा है तो मैं क्या करूं? कंसर्न यही मेरे को बार बार फोन कर रहा है कि साहब इसको ठीक करवा दो, ठीक करवा दो, तो आप क्या करेंगे इसके रिगार्डिंग? क्युमुलेटिव एक्सपेंडिचर टिल डेट हमारा जो फाइनेंस का एफएमएस का सॉफ्टवेयर है वहां से डाटा उठ के आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सारे पीआईयू से इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास में कई बार यही का फोन आता है कि सर हम जो एमपीआर फिल कर रहे हैं ना उसमें मेरा क्युमुलेटिव एक्सपेंडिचर गलत आ रहा है। सो अगर आपने एफएमएस टीम में जो हमारा
एक्सपेंडिचर उस यूपीसी का आ रहा है, अगर वो करेक्ट है तो सेम डाटा रिफ्लेक्ट डाटा लेक में आता है, डाटा लेक से एपीआई में कंसर्न इस मॉड्यूल में आ जाता है। सो अगर कोई रिक्वेस्ट आती है कंसर्न एई की सर इसको ठीक करवाइए, तो आप डाटा लेक की बजाय एफएमएस में इसको करेक्ट करवाना, ताकि ऑटोमेटिक यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। और टेस्ट पासेज वगैरह, टोटल टेस्ट वगैरह, ये कौन सी स्टेप में आते हैं बताइए? टेस्ट पासेज एज टेस्ट कंडक्टेड। सर स्टेप नंबर 20 में। ठीक, मेरे कहने का मतलब यही है कि यहीं पे आपके सामने जो भी ये रीड ओनली इंफॉर्मेशन आ रही है वो यहाँ से भरी नहीं जाएगी, ये हमारे अदर मॉड्यूल से, अदर स्टेप से फेच होके यहाँ पे आती है। अब बात होती है कौन से मॉड्यूल से क्या इंफॉर्मेशन आती है, तो मैंने आपको 2-3 चीज बताई। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल के लिए शेड्यूल क्युमुलेटिव फिजिकल प्रोग्रेस आ रही है, तो वो हमारे ये एस कर्व से आती है, और फाइनेंशियली आती है वो फाइनेंशियल कर्व से आती है। एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमारा एफएमएस से आता है। टेस्ट कंडक्टेड जो होता है हमारा टेस्ट विटनेशियल मॉड्यूल से आता है। सीओएस के रिगार्डिंग जो सीओएस का मॉड्यूल है वहां से आता है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी ऑटोमेटिक वहां से आती है। और आने वाले समय में हो सकता है वो इसी मंथ या अगले मंथ तक ये जो हमारा डिटेल स्कोप ऑफ वर्क फिजिकल प्रोग्रेस कंपोनेंट वाला मॉड्यूल है, ये जो स्टेप है, इसमें जो डाटा आएगा वो आपका आरएफआई से उठ के आ जाएगा। जितनी जितनी आरएफआई वहां पे अप्रूव होती जाएंगी, सारा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो ये भी आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में ऑटोमेटिक आरएफआई से जो आरएफआई अप्रूव होंगी उसके हिसाब से आपकी फिजिकल प्रोग्रेस यहाँ पे डल जाएगी। और मैन पावर के रिगार्डिंग लास्ट टाइम हमने बताया था, मैन पावर में हमारे यहाँ पे कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर साइड से जो मैन पावर होता है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फिल की जाती है। लास्ट टाइम में कई बार क्या हुआ था, ए साइड ने अपनी खुद की इंफॉर्मेशन भर दी। हम इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर साइड से कितनी मैन पावर है उसके रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन होती है। सो ये हमारा एमपीआर के रिगार्डिंग है। इसमें ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कंसर्न हमारा ए डालता है, ये आप कंसर्न मॉड्यूल में जाकर के वहां से देख सकते हैं। एमपीआर के रिगार्डिंग एक चीज और आपको करनी होती है पीआई साइड से, वो आप क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है? एमपीआर के रिगार्डिंग एक तो ये आप देख सकते हैं, एक चीज हमारी सर्टिफिकेशन में भी आती है, वो क्या होती है बता सकते हैं? किसी को याद है? कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस तो होती है, मैं एमपीआर की बात कर रहा हूँ। मैंने एमपीआर आपको यहाँ पे दिखा दिया। एक एमपीआर से रिलेटेड मंथली अपडेशन में एक एमपीआर के रिगार्डिंग और भी स्टेप होता है, देखा है आपने वहां पे कुछ? एस कर्व सर, एल डिटेल और ड्रोन वीडियोग्राफी उसके लिए वो भी होता है, वो सही है, सही चल रहे हो, लेकिन एक चीज और भी है जिसके बिना फिर आप सर अगर एमपीआर मेरा सर्टिफाई नहीं होगा तो मुझे क्लैरिफिकेशन डालना पड़ेगा मंथली अपडेशन में जाके। यस यस, समझ में आया? वहां पे जाकर के वो आपसे पूछता है कि आप उसको क्या करना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ ए या डिजिटल एमपीआर, ये स्टेप भी आपको याद होनी चाहिए। ये कंसर्न मंथ के हिसाब से होती है, जो जैसे जैसे सबमिट किया जाता है यहाँ पे आपको उसके रिगार्डिंग, अगर डिले हो गया तो डिले का रीजन डालना पड़ेगा, और पेंडेंसी कितने दिन से वो आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। तो ये भी डिस्पोजल के रिगार्डिंग में बता रहा था। तो एमपीआर में आपको बेसिकली पीआईयू लेवल से क्या काम होता है, एक तो यहाँ पे जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, दूसरी जो एईआई ने सबमिट किया है डाटा, वो डाटा का रिगार्डिंग आप डाटा देखेंगे, पर्टिकुलर स्टेप में चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको लगता है बिल्कुल सही है तो पर्टिकुलर कमेंट में जाके उसके रिगार्डिंग ओके या जो भी आपको लगता है कमेंट फिल कीजिए। और लास्ट में जो 26 नंबर स्टेप है वहां पे जाकर आप करेंगे तो उसके बाद में आपकी पीडीएफ क्रिएट हो जाएगी। ये पीडीएफ आपकी बन जाएगी, और जो हमारा कंस्ट्रक्शन वाला मेन जो एमपीआर वाला जो मेन पेज आता है वहां पे जाके आपकी अटैच हो जाएगी।